सो जी, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी टर्म होती है कि जिसमें एक कंट्री के लोग जॉब करना चाहते हों लेकिन उनके पास जॉब ना हो, कंडीशन चाहे कोई भी हो। तो बढ़ते हैं इसके डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन इसकी ये होगी कि अनएम्प्लॉयमेंट इज अ टर्म रेफर टू इंडिविजुअल हु आर अनएम्प्लॉयड एंड सीकिंग अ जॉब बट आर अनेबल टू फाइंड अ जॉब। यानी कि वो लोग जो जॉब करना चाहते हैं लेकिन उनके पास जॉब ना हो, वो अनएम्प्लॉयड है। अब इसके टाइप्स की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये हैं इसके टाइप्स: सेक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये इनको भी हम डिस्कस करेंगे। हम आगे जा रहे हैं इसके काजेज़ की तरफ। तो ये हैं इसके काजेज़, यानी कि इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी, यानी कि जब टेक्नोलॉजी इंक्रीज इन पॉपुलेशन, सॉरी, यानी कि जब पॉपुलेशन बढ़ जाए तो फिर जॉब कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से इन अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी का चेंज हो जाना, यानी कि थोड़े एक कंट्री में ये गैप आता है हर साल बाद। थोड़े टाइम के बाद जो है ना, वो 20-25 साल के बाद हम ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। यानी कि हमने देखा होगा कि पहले लोग हाथों से काम करते थे, अब हर चीज़ शिफ्ट हो गई है ऑनलाइन। ऑनलाइन शिफ्ट हो गई और मशीनों पे शिफ्ट हो गई, जिससे जो है ना वो अनएम्प्लॉयमेंट हुई। अब इसके बाद है लैक ऑफ एजुकेशन और स्किल्स, यानी कि लोगों के पास यूनिवर्सिटियों में यूनिवर्सिटी की डिग्री तो हों लेकिन उनके पास कोई स्किल ही ना हो। सोशल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, यानी कि एक बंदे की अपनी प्रॉब्लम जो इसमें सोशल सोशल जो इसकी प्रॉब्लम हो, और वो जब एम्प्लॉय हो तो वो कंपनी जब उसको निकाल देती है उसके किसी भी इशू की वजह से, तो वो अनएम्प्लॉय हो जाता है। अब हम जा रहे हैं इसके टाइप्स की तरफ। सो frictional unemployment, the type of unemployment which exists in our economy due to people being is moving from one job to another, यानी कि एक जॉब छोड़ने और दूसरी जॉब को हासिल करने तक का जो गैप होगा, इसको हम कहेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन टिपिकली ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी rather फ्लक्चुएशन इन डिमांड और सप्लाई। यानी कि नॉर्मल सीधी सी लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ये होगी कि जब टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए। यानी कि पहले मैंने शुरू में बताया था कि जब लोग पहले हाथों से काम करते थे, फिर शिफ्ट हो गए मशीनों पे, अब किस पे शिफ्ट हो रहे हैं? ऑनलाइन। तो चेंजेस बढ़ती जा रही हैं टेक्नोलॉजी टाइम के चेंज होने के साथ साथ। इसके बाद साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज अनएम्प्लॉयमेंट दैट रिजल्ट व्हेन द ओवरऑल डिमांड ऑफ गुड और सप्लाई द इकोनॉमी व्हिच कैन नॉट सपोर्ट द फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी कि साइक्लिकल एनवायरनमेंट अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है कि जो सप्लाई और डिमांड के दरमियान जो है ना, वो कैप कोई हिसाब किताब ना रख सके, और जो वो जो उसके हालात हों और वो फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफर ना कर सकते हों। तो ये इसकी वजह की ये भी हो सकती है कि कंट्री की जो है ना, वो इकोनॉमिक ग्रोथ ना नॉर्मल ना हो, यानी कि कभी बढ़ जाए, कभी कम हो जाए, कभी ज़्यादा हो जाए, कभी बहुत कम हो जाए। इसके बाद सीजनल, सीजनल में कुछ ये होगा कि वो लोग, यानी कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ये होगी कि जिनको, वो लोग कह सकते हैं कि जिनको एक साल के कुछ अरसे के दौरान, यानी कि 6 माह, उनको जॉब मिल गया, 6 माह वो अनएम्प्लॉयड है। यानी कि वो लोग जो, फॉर एग्जांपल हम ये कह लें कि बकरियां पालते हैं, बकरियां कह रहे हैं, सॉरी, बकरे पालते हैं। तो उन्होंने जब सेल करने आके ईद पे, जब उन्होंने आके ईद पे सेल करने हैं, तो सारा साल तो वो अनएम्प्लॉयड है, लेकिन उस टाइम के दौरान, यानी कि हज के महीने में, फिर वो एम्प्लॉयड हैं क्योंकि वो काम कर रहे हैं। हालांकि पहले भी वो कर सकते थे, लेकिन ये सीजनल अनएम्प्लॉयड है। ठीक है। इसके बाद टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट ये भी एक टाइप है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर टेक्निकल एनवायरनमेंट इज द लॉस ऑफ जॉब ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी के चेंज होने से जो चेंज आए, इसको हम टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। सोल्यूशंस, अब सोल्यूशन इसके क्या होंगे? सोल्यूशन इसके ये होंगे कि मोटिवेशन स्पीचेस दी जाएं जो आपके एम्प्लॉयड हों पहले, एजुकेशन सिस्टम को बेटर किया जाए, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट से फाइट की जाए, और जॉब्स क्रिएट की जाए। वैसे मैं आपको नॉर्मली एक बात बता दूं कि जो हम बोल देते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी हो, यानी कि ज़ीरो, फुली एम्प्लॉयमेंट हम जिसको हम बोलते हैं, वो किसी कंट्री में 3 to 4% जो है ना वो वेरी करती है।
यानी कि किसी की 3%, किसी की 4% भी हो सकती है। तो यानी कि जो इससे ज़्यादा हो तो वो अनएम्प्लॉयड है, लेकिन 3 to 4% जब अनएम्प्लॉयमेंट हो तो फुल एम्प्लॉयमेंट कंट्री बोल सकता है। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी